हाय फ्रेंड्स, मैं हूं योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉयलर इमरजेंसी में फर्नेस एक्सप्लोजन के बारे से। फर्नेस एक्सप्लोजन जैसे कि बॉयलर का फर्नेस है, अगर वो इन केस एक्सप्लोजन हो जाता है तो वो किन किन कारणों से होता है और उन एक्सप्लोजन की वजह से क्या आपके बॉयलर पर इफेक्ट आएगा और उसको हम लोग को कैसे रोकना है, इन सारी चीज़ के बारे से आज हम लोग देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी बॉयलर ऑपरेटर के लिए, ताकि वो अपनी बॉयलर को क्या कर सके, वो बचा सके, है ना। बॉयलर एक्सप्लोजन मीन्स ये सिर्फ डिवाइस की क्षतिग्रस्ती नहीं होती है, बल्कि साथ ही साथ में बहुत सारे लोगों का जान भी जा सकता है। तो आपको एक्सप्लोजन से बचना है, कैसे बचा जा सकता है वो देखेंगे। इनकेस अगर एक्सप्लोजन हो भी जाता है तो आपको क्या करना है, कैसे हैंडलिंग करना है, तो उसके बारे से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप प्रॉपर अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, ताकि आने वाले अभी जो एग्ज़ाम्स हैं बॉयलर फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास का इंटरव्यू होने वाला है, जिसका डेट रिलीज़ हो चुका है, पहले से ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं। तो उसमें आप जा कर के देख लीजिएगा। 21 से लेके 26 तक का क्या है, 25 तक का, सितंबर तक का अभी इंटरव्यू होने वाला है, तो उसमें आप जा कर के चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉयलर इमरजेंसी, और इमरजेंसी के पार्ट्स को ही आगे बढ़ाते हुए चलिए इस वीडियो का आनंद लीजिए और बताइएगा कैसे लगता है वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, आप जिस बॉयलर में काम कर रहे हो, चाहे वो AFBC हो, CFBC हो, PFBC हो या गैस फायर्ड बॉयलर हो, तो ये सारी चीज़ क्या होते हैं, एक्सप्लोजन का कारण क्या है। एक्सप्लोजन आप जान रहे हो कि इनकेस जब आप बॉयलर को लाइट ऑफ कर रहे हो, उस समय आपका गैस वहाँ एंटर किए, गैस को भेजे, और गैस अगर प्रॉपर बर्निंग नहीं होगा, इन केस अगर वहाँ पर बहुत सारे गैस जमा हो गए और अचानक से फायर लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो ब्लास्ट हो सकते हैं। या फिर बहुत सारे कोल हैं जो अनबर्न कोल हैं, जो नहीं जल रहे हैं और CO फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो CO फॉर्मेशन क्या होता है, आगे जाके जल जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ से भी फर्नेस फटने के चांसेस होते हैं या फिर एक्सप्लोजन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इससे आपके डिवाइस को बहुत बड़ा हानि हो सकता है। कई दिनों के लिए आपके पूरा पावर सप्लाई फेल हो सकते हैं। आप जो बॉयलर से स्टीम जनरेट कर रहे हो, वो आपकी क्षति हानि तो होगी ही, साथ ही साथ में टरबाइन और आपका पावर जनरेशन भी इफेक्ट होगा। इससे किसी भी प्लांट को बहुत सारे नुकसान सहना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको करना क्या है कि आप एक्सप्लोजन से ज़रूर बचें। कैसे बचा जा सकता है, चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो बॉयलर इमरजेंसी फर्नेस एक्सप्लोजन होता क्या है, इसके कारण क्या है, कॉजेस को देख लेते हैं सबसे पहले। तो जो भाई लोग बोलते हैं कि इंग्लिश में वीडियो प्रोवाइड की जाए, तो ये एक्चुअल में ये हिंदी वीडियो है, इसका इंग्लिश हम लोग प्रॉपर नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि अगर इंग्लिश में बनाएंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को या इंडिया के लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करना है, सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इन केस अगर कोई बाहर के लोग जैसे देख रहे हैं अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान वगैरह से, तो वो सारी चीज़ क्या है, उनके लिए मैं इंग्लिश में लिख दिया हूँ। आपको एक बार बोल भी दूंगा और उसको समझा भी दूंगा, ताकि दोनों का काम हो जाए, ठीक है। तो इसलिए जो लिखना रहता है उसको इंग्लिश में लिख देता हूँ, ताकि इंग्लिश वाले को भी बन जाए और आप लोग को भी बन जाए, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट देख लेते हैं कॉजेस। कॉजेस क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ अनबर्न फ्यूल ड्यूरिंग लाइट अप स्टार्टअप ऑफ बॉयलर। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कि इकट्ठा होना। जब आपका गैस जैसे कि COG हो या BF गैस हो या PCM हो, LDO हो या कोल हो, तो जब हम लोग कोल को मान के चलो कि फायर करते हैं, फायर करेंगे तो क्या होगा, अगर इनकेस अनबर्न गैस होगा, तो अनबर्न गैस होगा मतलब कि CO का फॉर्मेशन होगा। CO का फॉर्मेशन जब भी होगा बॉयलर में, तो क्या करेगा, वो ID फैन के थ्रू होता हुआ चिमनी से बाहर जाता है। तो इनकेस कहीं पर अगर छोटा सा भी उसको चिंगारी लग गया, तो क्या कर सकता है, वो इकोनोमाइजर एरिया में, एयर प्रीहीटर एरिया में क्या कर सकता है, वहां से वो बैकफायर करेगा, और बैकफायर की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव ड्राफ्ट की वजह से आपके बॉयलर एक्सप्लोजन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए किसी भी गैस का। एक्यूमुलेशन हो रहा है करके आपको कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए है आपका CO मॉनिटर, सॉरी O2 मॉनिटर और CO मॉनिटर। CO मॉनिटर कहाँ पर लगा रहता है, चिमनी पे लगा रहता है। CO मॉनिटर का काम क्या है कि ID फैन से जाने वाली जो फ्लू गैस है, उसमें CO मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड के परसेंट को क्या करता है, वो शो करता है। अब
कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंट यदि आईडी5 से ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब है कि आपका फ्यूल, अनबर्न फ्यूल जो है कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, जिससे आपकी बॉयलर की इफिशियंसी भी इम्पैक्ट होगी, साथ ही साथ में एक्सप्लोजन होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो इसको आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो? एक तो CO मॉनिटर के थ्रू, ताकि वहां से निकलने वाली गैस को क्या की जा सके, कम की जा सके। कम कैसे करोगे? उसके लिए आपको ऑक्सीजन को बढ़ाना है ताकि प्रॉपर बर्निंग हो जाए, है ना। तो ऑक्सीजन को बढ़ाना है जिसकी वजह से CO की फॉर्मेशन ना हो। दूसरा चीज, इनकेस अगर आप गैस यूज कर रहे हो, BF गैस या फिर COG गैस, तो क्या होगा, जब अनबर्न जाएगा, अगर जलेगा नहीं तो ये CO फॉर्मेशन होगा। दूसरा चीज, ऑक्सीजन परसेंटेज दिखाते रहता है बॉयलर पर, तो उस ऑक्सीजन की परसेंट मिनिमम, जैसे कि आप कोल फायर्ड यूज कर रहे हो तो कोल के लिए कितना होता है, 20% एक्सेस एयर, तो मिनिमम आपका ऑक्सीजन होना चाहिए 3 to 5%, वहां पर होना ही चाहिए एक्सेस एयर। अगर आप एक्सेस एयर प्रोवाइड नहीं करोगे तो अनबर्न गैस होगा ही होगा, और अनबर्न होगा तो प्रॉपर आप क्या कर सकते हो, उसको जला नहीं पाओगे, जिसकी वजह से वो गैस का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक तो CO का परसेंट देखना है कि वो ज़्यादा ना जाए। दूसरा चीज, ऑक्सीजन का परसेंट प्रॉपर मॉनिटरिंग करना चाहिए ताकि वहां पर फर्नेस के अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर मिलता रहे। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर बर्निंग। इम्प्रॉपर बर्निंग का मतलब वही है कि जब वो CO फॉर्मेशन, बर्निंग ही नहीं होगा तो CO का फॉर्मेशन होगा, और CO फॉर्मेशन होगा तो एक्यूमुलेशन ऑफ गैस उसके थ्रू क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर देगा। नेक्स्ट है इनएडुकेट एयर। इनएडुकेट एयर का मतलब है कि एयर की कमी का होना, सेम। नेक्स्ट है सेकेंडरी कंबशन। सेकेंडरी कंबशन का मतलब क्या होता है, मान के चलो कि आपके फर्नेस का फ्यूल प्रॉपर बर्निंग नहीं हुआ, उसकी वजह से वो क्या हो गया, गैसेस फॉर्म में वो फ्लू गैस के साथ में सेकेंडरी पाथ में चला गया। सेकेंडरी पाथ मीन्स होता है कि आपका जहां पर एक्सटर्नल इवेपोरेटर और इकोनोमाइजर और एयर प्रीहीटर जहां पर इंस्टॉल होते हैं, वो कहलाता है सेकेंडरी पास। सेकेंडरी और थर्ड पास पे रहता है, एक्चुअल में थर्ड पास में कन्वेक्शन जोन जिसको बोला जाता है वहां पर रहता है। तो सेकेंडरी पास में जब वो कंबशन करेगा, मतलब कि वहां पर गैस का एक्यूमुलेशन होगा, वहां पर जब वो बर्न होगा तो क्या करेगा, वो ब्लास्ट कर देगा। तीसरा है ओवरराइडिंग पर्ज परमिसिव ड्यूरिंग स्टार्ट आफ्टर फ्लेम फेलियर। इन केस अगर आपके फर्नेस का फ्लेम फेलियर हो गया, फ्लेम फेलियर हो गया तो आपको तुरंत वहां पर गैस को फिर से हम लोग को भेज के उसको लाइट अप करने की आवश्यकता नहीं है, इसको भूल जाओ आप। तुरंत उसको क्या करना है, आपको फर्नेस को पर्ज करना है। सबसे पहले फर्नेस पर्जिंग के लिए आपको क्या करना है, एयर की आवश्यकता होती है, तो एयर के लिए आपको IDFD को मेंटेन करना पड़ेगा 40%, आगे देख लेते हैं और बता दूंगा। तो आपको क्या करना है, ओवरराइडिंग पर्ज परमिसिव, जब तक आपका फर्नेस पर्जिंग नहीं होगा तब तक आपको लाइट अप दोबारा नहीं करना है, इस चीज को याद रखिएगा। इससे क्या होगा, आपका फर्नेस तुरंत ब्लास्ट हो सकता है। नेक्स्ट है इफेक्ट। इनकेस बॉयलर फर्नेस अगर एक्सप्लोजन हो गया तो इसके द्वारा क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे, तो इफेक्ट के लिए ज्यादा कुछ नहीं, एक चीज को याद रखिएगा, फर्नेस एक्सप्लोजन कैन कॉजेस एक्सटेंसिव डैमेज। आपके जितने भी बॉयलर सेल हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, डैमेज्ड हो जाएंगे। जैसे कि कौन कौन से जोन्स, आपके फर्नेस का एक्सप्लोजन करेगा तो वो सारे ब्रिक्स को गिरा सकता है, फायर ब्रिक्स जो अंदर में लगे हैं वो सारे गिर जाएंगे। जितने भी आपके डैम्पर्स हैं उसको फाड़ सकते हैं। सक्शन डैम्पर, जैसे कि आईडी फैन का सक्शन डैम्पर हो गया, वो सारे क्या हो सकते हैं, एक्सप्लोड हो सकते हैं। तो इससे बहुत भारी नुकसान होता है एक्सटर्नल पर। नेक्स्ट है, इनकेस अगर आपका फर्नेस एक्सप्लोजन को रोकना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले एक्शन लेना है आपको। एक्शन में क्या रहेगा, ऑलवेज पर्ज द बॉयलर विथ 40% ऑफ फुल लोड एयर फॉर अबाउट 5 मिनट्स। 5 मिनट्स मीन्स 30 सेकेंड का होता है, सॉरी 300 सेकेंड का क्या रखा जाता है, पर्जिंग रखा जाता है। पर्जिंग मिनिमम 300 सेकेंड का होना चाहिए, ताकि वहां से हम लोग ये आउट कर सके, फाइंड आउट कर सके कि वहां पर प्रॉपर जितने भी गैसेस हैं वो सारे रिलीज हो चुके हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, लाइट अप प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो यहां पर क्या दिया, ऑलवेज पर्ज द बॉयलर विथ 40% फुल लोड एयर। जब आप फुल लोड पर बॉयलर को चलाते हैं तो उससे 40%, मतलब सीधा सीधा आप IDFD को मेंटेन करें। FD पर मेंटेन करेंगे ऑक्सीजन का फ्लो 40% फुल लोड के अनुसार। जितने भी आप फुल लोड पे जितने एयर आप सप्लाई करते हो उसके 40% को क्या करना है, आपको फर्नेस को पर्जिंग करने में लगा देनी है। नेक्स्ट है नो कट शॉर्ट एंड पर्ज अलाउड।
विदाउट पर्जिंग आपको बॉयलर को लाइट ऑफ करना ही नहीं है। अगर कर दिए तो ये एक्सप्लोजन का सबसे बड़ा रीजन हो सकता है। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको फर्नेस को पर्ज करना ही है। नेक्स्ट है एडजस्ट फ्यूल एयर रेशियो। अब यहाँ पर जो एयर फ्यूल का रेशियो होता है, एयर फ्यूल रेशियो का मीन्स क्या है कि जब आपका CO जनरेशन हो रहा है तो CO जनरेशन क्यों होगा? प्रॉपर अनबर्न होने की वजह से। अनबर्न होना मतलब क्या होता है कि प्रॉपर जो आपका फ्यूल है, चाहे वो कोल हो, गैस हो, LDO हो, वो अगर नहीं जलेगा तो क्या हो सकता है, वो वहाँ से एक फ्लू गैस जनरेट करेगा जिसमें रहेगा CO, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, जहाँ भी एयर मिलेगा वहाँ पर से वो बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, एयर फ्यूल रेशियो को प्रॉपर आपको एडजस्ट करके रखना है। यदि आप कोल जला रहे हो तो कोल के लिए कितना होता है, बताया था आपको 20 to 30% क्या रखा जाता है, एक्सेस एयर प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपका गैसियस है तो गैस के लिए कितना रखा जाता है, 50, ये परसेंट में नहीं होता एक्चुअल में 50 एक्सेस एयर प्रोवाइड किया जाता है गैस के लिए, फॉर गैस के लिए, फॉर कोल के लिए। तो याद रखिएगा, तो परसेंट में यहां पर किसको शो किया जाता है, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या होती है, ऑक्सीजन की परसेंट, जैसे कि गैस है, अगर आप CO गैस, COG गैस ले रहे हो, BF गैस ले रहे हो, या फिर LDO हो गया, तो उसके लिए आपको क्या करना है, O2% जो होता है उसको मिनिमम आपको 3% तक मेंटेन करना है, मिनिमम। मैक्सिमम आप थोड़ा सा बढ़ा कर रख सकते हो, बट 3% आपको मेंटेन करना ही है, क्योंकि एक्सेस एयर प्रोवाइड करना जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर क्या हो सके, वो बर्निंग हो सके आपका फ्यूल। नेक्स्ट है, अगर आप कोल जला रहे हो तो कोल के लिए कितना होता है, O2 का परसेंट कितना होना चाहिए, 3 to 5% ऑक्सीजन होना चाहिए कोल के लिए। इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1% ऑक्सीजन इक्वल्स टू होता है 5% ऑफ एक्सेस एयर। इसको याद रखिएगा, 1% O2 इक्वल्स टू होता है 5 एक्सेस एयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी फर्नेस एक्सप्लोजन के बारे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट्स करके बताइएगा। आने वाले हम लोग सोच रहे हैं कि अभी जो 21 से बॉयलर सेकेंड क्लास और फर्स्ट क्लास का इंटरव्यू होने वाला है, बॉयलर सेकेंड क्लास और फर्स्ट क्लास जो कि CG के लिए निकाला गया छत्तीसगढ़ के लिए, तो उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि आप तक हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट करें। डायरेक्ट कांटेक्ट मीन्स जैसे कि जूम ऐप हो गया या फिर गूगल मीट हो गया, उसके थ्रू हम लोग डायरेक्ट आपसे जुड़ेंगे बहुत जल्दी। 10 तारीख से पहले हम लोग सोच रहे हैं कि आपसे सारे कांटेक्ट करें। तो प्लीज़ आप ये सारे वीडियो को आप शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।